वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आपने बिल्कुल सही बात बोला। कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सिर्फ चंद व्यूज के चक्कर में धार्मिक स्थलों को गंदा कर रहे हैं। पहलवान, सावन शुरू हो गया और कांवड़ भी। और ऐसे समय में ऐसे लगता है ना कि भगवान भोलेनाथ साक्षात अपने रूप में धरती पे आ गए। सही कह रही हो दीदी, ये सावन में लोग जल लेकर आते हैं, लेकिन उनके भक्ति में कितनी शक्ति है। बोल 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 बोल, जय शिव शंकर, बोल शंकर भगवान की, बोल शंकर भगवान की। बम 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 बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम। अरे बेटा, उनकी भक्ति में शक्ति होती तभी तो वो हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल के जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के लिए जल भर के लाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा ब्रह्मांड ही इस धरती पे आ गया है। बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बम बम। अरे भोला, पैरों में बहुत दर्द हो गया है, बहुत थकावट भी हो गई है। यही रुक जाते हैं, ये जगह भी अच्छी लग रही है। क्यों ना कुछ देर यहीं पे रुक के फिर चलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आओ तुम लोग भी आओ। आओ आओ सब। चलो चलो चलो। अरे यहीं बैठ जाते हैं। इधर बैठ जाते ना इधर। अरे यहाँ बैठ जाएंगे। आप लोग कावड़ रखा देता हूँ। कावड़ रखो, खाओ। बैठो। सही कह रहे हो। यही तो हमारे धर्म की सबसे अच्छी बात है। अरे पहलवान, हाँ दीदी, ये कांवड़िए लोग लगता है थके हुए हैं। लगता है हमें भी कुछ पुण्य मिलेगा। चल। जय भोलेनाथ। क्या हुआ, कोई मदद चाहिए क्या? नहीं नहीं, बस हमें कुछ मदद नहीं चाहिए, सब ठीक है। लाइए, मैं आप लोगों के पाँव दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। अरे हम कांवड़ ले नहीं जा सके, कम से कम आप लोगों की सेवा का मौका दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए ऐसा। लाइए, दबा देते हैं। लाइए। ये पैर कितने पुण्यवान है ना, जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे धर्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे धर्म में लोग सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पता है, लोग यहाँ तो 2 कदम चल के भी थक जाते हैं, लेकिन आप जैसे भोले प्रेमी ने हजारों लाखों किलोमीटर पथ यात्रा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जज्बे में थकान नहीं होती है। लेकिन पता है, आजकल लोगों ने ना हमारे तीर्थ स्थलों को पिकनिक स्पॉट बना रखा है। इसी कारण से हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता खतरे में आ रखी है। वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आपने बिल्कुल सही बात बोला। कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सिर्फ चंद व्यूज के चक्कर में धार्मिक स्थलों को गंदा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। उन लोगों को बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा धर्म संकट में जा रहा है। मैं तो सोचता हूँ ये दुनिया जा कहाँ रही है। धर्म के काम को भी दिखा दिखा के करती है। एक आपको ही देख लीजिए, आपका सेवा भाव सब यहाँ नजर आ रहा है। एक हमारे धर्म में ही भाव की कीमत है, पर पैसों की नहीं। अरे नहीं नहीं, सेवा भाव के पीछे भी ना अपना लालच छुपा होता है, पुण्य का। और आप कांवड़िए जिस उत्साह से कांवड़ लेने जाते हैं ना, ऐसे लगता है कि सावन की जो ऋतु है ना, बहुत ही खूबसूरत सी लगती है, बहुत ही सुहावनी सी लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भोले भंडारी साक्षात इस धरती पे आ गए हैं। जल लाने का उत्साह और हमारे कंधों पे कावड़ होता है तो ऐसा लगता है कि भोले भंडारी हमारे साथ ही हैं। सही कहा आपने। अरे आराम से, आराम से। आइए आइए। पहलवान, जाए कुछ खाने पीने को लेकर। अरे नहीं नहीं, चरण मत दबाइए। इसी थकावट में श्रद्धा जुड़ी हुई है। जब तक आप जैसे भक्त इस धरती पे है ना, हमारे धर्म का परचम हमेशा ही लहराता रहेगा। अरे ले आए बेटा, सबको ले लो। ये लीजिए।
हर धर्म की अपनी अपनी आस्था है और अपना अपना विचार है। कभी भी आप लोगों को देखा है कि बच्चों की लड़ाई में माँ बाप एक दूसरे से लड़ते हैं? कभी नहीं देखा होगा। ठीक वैसे ही जो धर्म के रक्षक होते हैं ना, एकदम बच्चे की तरह होते हैं, जो अपने माँ बाप की रक्षा करते हैं, हमेशा अपने धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अगर सभी लोग ये समझ जाए ना, तो कभी भी एक दूसरे से लड़ाई ना हो, आपसी भाईचारा बना रहे। हर धर्म हमें इंसानियत सिखाता है, तभी तो धर्म कार्य में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब आप लोग देख लीजिए, जब भी हमारा कांवड़ शुरू होता है ना, तो सरकार और जनता सभी कांवड़ियों के लिए व्यवस्था करती है, उनके खाने पीने की, उनके रहने, उनके ठहरने की। पता है क्यों? क्योंकि वो भी पुण्य कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं, समझे। और चिंगारी किन्नर आप सभी भोले प्रेमियों को ना दिल से प्रणाम करती है, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। मैं किसी कारणवश कांवड़ लेन नहीं जा पाई, लेकिन आप जैसे भोले प्रेमियों की सेवा करके ना मन बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो जय भोले की जय भोले की। तो ये नशा करके कांवड़ ले जाकर उनकी पवित्रता में विष ना घोले। अरे बंद क्यों कर दिया यार? भाई साहब एक बात तो है, गांजा पीने के बाद जो थकान दूर होती है ना, भोले की कसम मजा आ जाता है भाई। इसके साथ मिठाई जरूरी होती है। मिठाई की जगह एक फ्रूटी ले आते ना, और मजा आ जाता। बाबूजी को देखो, इधर झिलता नहीं है फिर भी और करने आ जाते हैं। नहीं झिलता तो मत आया करो मेरे भाई। अरे भाई चलना भी है अभी, इसके बाद ही हो रहे बहुत है। इसके बाद 3 पेपर है, 3 पेपर है। भाई, जाना भी तो दूर है। देखना इन लोगों को, ये लोग क्या कावड़ उठाने आए हैं, गांजा फूकने आए हैं। पूरे अच्छे भले काम को आप पवित्र कर दिया इन लोगों ने। इतने सारे भोले आए हैं, लड़कियां आई हैं, लड़के आए हैं, इनके बीच में यही लोग एक गांजा फूक रहे हैं। इससे अच्छा अपने घर में बैठ के गांजा नहीं फूक सकते थे ये लोग? पूरे अच्छे भले काम को आप पवित्र कर दिया इन लोगों ने। सच में धार्मिक काम को गंद कर रखा है इन लोगों ने। गांजा फूक रहे हैं यहाँ पे। देखो दीदी ये क्या कर रहे हैं। अरे पहलवान, इन्हीं भक्तों को वैसे लोग हमारे धन पे उंगलियां उठाते हैं, इन्हें लगता है कि वो भोले हैं। आज चल के बात करते हैं। छोड़ो ना दीदी, कांवरिया है। अरे पहलवान, कांवड़ियां हैं तभी तो बोल रही हूँ, चल के बात करते हैं। चिंता मत कर, कोई भसोड़ी नहीं फैलेगी। वैसे भी चिंगारी कभी भक्तों के ऊपर हाथ नहीं उठाती, और वैसे भी सामने गलत होते देख ना बोलना ना, वो भी पाप होता है। मानना है ना मानना उनके हाथ में है, लेकिन मैं तो समझाऊंगी। चल तो। जय भोले की जय भोले की। भक्तों, आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था को देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे भक्तों की वजह से हमारा धर्म देश के कोने कोने में फैला हुआ है। क्योंकि देश के कोने कोने से लोग जल लेके आते हैं और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, और आपकी वजह से ही ना हमारे धर्म को पूजा जाता है और पूछा भी जाता है। लेकिन ये जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये मत करिए आप लोग प्लीज। क्या गलत कर दिया मैं? देखिए, आप लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, लेकिन भक्ति भाव में आकर आप लोग ये चरस गांजा पी रहे हैं ना, ये कतई सही नहीं है। छोड़ दीजिए ये लोग। इनको क्या पता, भोले बाबा को भांग धतूरा भी चढ़ता है। धतूरा भी तो चढ़ता है। देखिए, शायद आप लोग इस ज्ञान से अनजान हैं कि भगवान भोलेनाथ को भांग और धतूरा चढ़ता क्यों है। देखो ज्ञान भी कौन दे रहा है, जो खुद अधूरी है। अरे आप लोग रुक क्यों गए? बोलिए बोलिए। हाँ, वैसे भी मुझे ये शब्द सुनने की आदत सी हो गई है, लेकिन ज्ञान कोई भी देना, चाहे वो अधूरा हो या फिर पूरा, ज्ञान पूरा लेना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भगवान भोलेनाथ को भांग और धतूरा चढ़ता क्यों है। जब भगवान भोलेनाथ ने विष का प्याला पिया था ना, तो उनकी हलाहल गर्मी को रोकने के लिए माता पार्वती ने उनके सिर पे भांग और धतूरे डाला था, ताकि ठंडक रहे। इसलिए भांग धतूरा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। अब आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोगों ने कौन सा विष का प्याला पिया है जो आप लोग ये चरस गांजे का सेवन कर रहे हैं? बताइए बताइए। वैसे भी आज तक हमें चरस गांजा पीने से रोके किसने है, और वैसे भी ये तो सदियों से चला आ रहा है। देखिए,
सदियों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि तब चिंगारी नहीं थी, लेकिन अब चिंगारी आ चुकी है। कुछ भी गलत देखती है ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकती और हमेशा संभालने और सुधारने के लिए तैयार रहती है। और ये बात नहीं है कि आप लोगों की ये गांजे चरस की आदत को देख के किसी को बुरा नहीं लगता, बस ये समझिए कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं आपको रोकने की, जैसा कि चिंगारी ने हिम्मत की है। और आप लोगों की इस गलती की वजह से लोग हमारे धर पे उंगलियां उठाते हैं। आप लोग बताइए कब तक और कहां तक हम लोग जवाब देते रहेंगे? छोटी छोटी ये गलतियां पूरे देश और विदेशों में फैलती है कि हमारे धर्म में ये सब चीजें होती हैं। रोक दीजिए इस चीज को, क्योंकि आप लोग पवित्र काम पे जा रहे हैं, पवित्र धाम पे जा रहे हैं, और ये सब चीजें करके आप जाएंगे ना तो याद रखिएगा, जिस शुद्ध मन से आप जा रहे हैं तो वहां से पुण्य कमा के नहीं, पाप कमा के आएंगे। समझिएगा इस बात को। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, ये हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, तो आप लोगों का भी दायित्व है कि हमारे धर्म को हमेशा पवित्र बना के रखें। मेरा काम था आप लोगों को अवगत कराना, आपको मानना है नहीं मानना ये आप लोगों के ऊपर है। चल पहलवान। और हाँ, कांवड़ क्यों ले जाया जाता है ये तो पता ही होगा आप लोगों को ना, उसी विष को शांत करने के लिए। जब विष को धारण करने के लिए कोई भी देवी देवता या फिर दानव तैयार नहीं हो रहे थे ना, तो भगवान भोलेनाथ ने भलाई के लिए अपने गले में वो विष धारण किया था। तो ये नशा करके कांवड़ ले जाकर उनकी पवित्रता में विष ना घोले। आई बात समझ में? जय भोले। कांवड़ तो हम हमेशा ले आते थे, लेकिन कांवड़ के बारे में तो सब कुछ नहीं पता था हमें दीदी। और हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग हमारे धर्म पर उंगलियां उठाते हैं। दीदी हमें तो इतना मालूम था कि भोले बाबा पे भांग धतूरा चढ़ता है, लेकिन क्यों चढ़ता है वो आज पता लगा। आपकी तरह हम भी ये अभियान शुरू करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कांवड़ की पवित्रता को हम नहीं करेंगे। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। आ पहलवान। ओए, तू जानती भी है मैं हूँ कौन और तू किससे पंगे ले रही है? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझ जैसे 36 किन्नर ना मैं चुटकी बजा के खरीद सकती हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अरे चिंगारी, ये आज आप कहीं दोनों जा रहे हो क्या? पुजारी जी आज हम कांवड़ लेने जा रहे हैं। कांवड़ लेने, वो भी सावन के महीने में? ये तो बहुत अच्छी बात है चिंगारी। कावड़ लेने जा रहे हैं? अरे कावड़ लेने जाना तो एक बहाना है, सच्चाई तो ये है कि कावड़ लेने के बहाने पूरे महीने का फ्री का राशन खाने जा रहे हैं दोनों। बेटा पायल, ऐसा नहीं कहते। अरे एकदम सही तो कह रही हूँ, और मैंने देखा है इन जैसे पुंगी बेरोजगार कामचोर लोग ना, और ऐसे बहुत लोग जाते हैं कावड़ लेने, घर से पहले ही निकल जाते हैं सावन के बहाने और फिर मुफ्त का राशन पेल के आते हैं। पायल बहन, और भी कुछ कहना है या फिर कह चुकी है? अरे कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ मैं, एकदम सही तो कह रही हूँ। अब तुम लोग पूरे महीने भर जाते हो, फ्री मौज मस्ती ऐश कर कर आते हो, और फिर बाद में आके क्रेडिट भी ले जाते हो कि देखो हम कावड़ लेकर आए हैं, है ना? बहन जी आप ज्यादा ही आउट हो रही हो, अपने आप को कंट्रोल करो। बोलने दे पहलवान, बोलने दे। पता तो चले कि भगवान भोलेनाथ के भक्त के लिए इनके मन में कितना विष भरा हुआ है। क्या पायल बेटा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के भक्तों को उल्टा सीधा बोल रही हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पायल बहन, आपके मन में इतना जहर भरा हुआ है और आई हो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। अरे पहले अपने मन के जो शिव है ना उसको नहलाओ, फिर जल चढ़ाना। ओए, तू क्या जानती है कि मैं कितनी बड़ी शिव भक्त हूँ? अरे हर सोमवार को ना मैं व्रत रखती हूँ सावन का, और सिर्फ इतना ही नहीं, हर सोमवार को ना मैं मुफ्त का भंडारा भी करवाती हूँ, और ना जाने कितने लाखों रुपए तो मैं ऐसे ही भर देती हूँ इन जैसे गरीब लोगों का पेट भरने में। ये तो बहुत अच्छी बात है पायल बेटा कि भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, तभी तो इतना सब कुछ कर रही हो लोगों के लिए। अगर मैं चाहूँ ना तो ऐसा मंदिर अपने घर के सामने भी बनवा सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, ये मंदिर कुछ खास नहीं है। अरे इससे तो बहुत सुंदर मंदिर बनवा सकती हूँ मैं, इतना पैसा है मेरे पास। वाह पायल बेटा वाह, क्या गुरूर पाया तुमने। भगवान को भी छोटा बड़ा बना दिया। पायल बहन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम आज के दिन मंदिर में खड़ी हो, और ऊपर से मैं हरिद्वार जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ के लिए जल लाने। अच्छा, मतलब क्या करती तू? अरे तुझ जैसी को तो मैं खरीद भी सकती हूँ, इतना अंधा पैसा है मेरे पास। दीदी यहाँ से चलो, आप जहाँ जाती हो ना ऐसी बसूड़ियाँ मिल जाती हैं। तुझे मैं बसूड़े दिखाई देती हूँ? अरे तेरी तो ना मैं जुबान निकाल के खींच दूंगी, समझा? और मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसा मंदिर है और यहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनकी परछाई भी पड़ जाए ना मुझ पे
तो गंगा जल से पहले 3 बार डुबो के नहाती हूँ। पहलवानी पकड़ तो। ले पहलवान, अब हो गई बसूड़ी। सही कह रहे हो पुजारी जी। भगवान भोलेनाथ के सामने तेरी आरती उतारती ना तो अच्छा नहीं लगता। क्या बोली तू कि इससे लाख गुना अच्छा मंदिर बनवाएगी? सावन में लाखों खर्च करती है तू। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरी जुबान और तेरी औकात बता रही है कि तू कितनी बड़ी शहजादी है। रईसी गहरे समुद्र की तरह शांत रहती है। मचलती हुई नदियों में कभी गहराई नहीं होती। गहरे समुद्र कभी नदियों की तरह शोर नहीं क्या करते, समझे? ओए, तू जानती भी है मैं हूँ कौन और तू किससे पंगे ले रही है? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझ जैसे 36 किन्नर ना मैं चुटकी बजा के खरीद सकती हूँ। देखियो, इसका इल्जाम तुझे बहुत भारी पड़ेगा, पछताएगी तू। मंदिर के सामने खड़ी है इसलिए झापड़ मारा है। कहीं और मिलती ना तो चप्पलों से मारती तुझे मैं, समझे? चिंगारी जी हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। सारी तैयारी हो गई या फिर कोई कमी छोड़ी आपने? चिंगारी जी हरिद्वार से दिल्ली तक सारे रास्ते में 4 मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं और खाने पीने के 10 कैंप लगा दिए गए हैं। कावड़ियों को वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ दवाइयों की भी सुविधा है। किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी कावड़ियों को। भैया पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। कांवड़ियों को किसी भी तरीके से दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इतना कुछ किया तूने? अरे मैं कौन होती हूँ करने वाली? करता तो सिर्फ ये है भगवान भोलेनाथ, इस सृष्टि का रचयिता। मुझे तो सिर्फ इन सब कामों के लिए ठेकेदार बना रखा है। देखो पायल बेटा, ये होते हैं गहरे समुद्र जो हमेशा शांत रहते हैं। चिंगारी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आपने एकदम सही कहा, जो रहीसी होती है ना वो गहरे समुद्र की तरह ही होती है जो हमेशा शांत रहते हैं। अरे मेरे पास तो पैसे क्या है, मैं तो घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि आज अपने भोलेनाथ को ही इतना कुछ गलत बोल दिया। और असली भक्त तो आप ही हैं जो बिना कुछ जताए ना जाने कितने और महादेव भक्तों के लिए इतना कुछ कर रही हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दीदी। महानता चिल्लाने से नहीं होती, बल्कि महानता वाले काम करने चाहिए, ताकि महानता खुद ब खुद शोर करने वाले को बता दे कि महान कौन है, समझी? केले पूजा की थाली से हर हर महादेव। हर महादेव। जाओ कर जाओ। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। अच्छा चिंगारी, अब तुम भी जाओ बाबा भोलेनाथ की सेवा करने। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरामजादी। हाय दीपा, कैसी है यार? सॉरी मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मेरे एग्जाम चल रहे थे। बाकी तू बता कैसा है तेरा ससुराल? अरे मैं तो अच्छी हूँ। मेरे ससुराल वाले तो मेरी बहुत केयर करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता, जीजू के साथ कहाँ प्लान कर रही है हनीमून का? हम गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। गोवा? अच्छा यार, तू गोवा जा रही है, कश्मीर के पहलगाम नहीं जा रही, वरना वहाँ के नज़ारे तो तूने देखे ही होंगे। अरे वहाँ की बात सुन के तो मेरी रूह कांप जाती है। यार तू एकदम सही कह रही है। देखा नहीं था तूने पहलगाम का नज़ारा? वहाँ हनीमून बनाने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था? अरे उधर तो जाने का सोचो ही मत गलती से। भैया जरा रिक्शा रोकना। हरामजादी, किसी सुहागन के उजड़े हुए मांग के सिंदूर का मजाक बना रही है तू? अगर वही हादसा तेरे साथ हुआ होता तो तेरे दिल पे क्या बीती? बोल ना, बोल। अबे 2 टके की तालिबानी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? और तू है कौन जो मुझे ज्ञान दे रही है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और तेरी जैसी बिगड़ी औरतों को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? अबे ओ, तू जानती भी है मैं हूँ कौन? मेरा बाप ना सब इंस्पेक्टर है। एक कॉल करूंगी मैं, एक कॉल, और तुम दोनों ना सीधा अंदर जाओगे। लगा अपने बाप को फोन, लगा और बोल उसको कि तू सुहागन के सिंदूर का मजाक बना रही थी, उसके सुहाग की मौत पे हंस रही थी। या फिर नंबर दे, मैं तेरे बाप को फोन करके बोलती हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर की बेटी के दिल में सुहाग की मौत की जगह गया है। दे नंबर। अबे तेरा क्या लगता था वो जो आतंकवादियों की गोलियों से मर गया, और वो लड़की जिसके लिए तेरी छाती मरोड़ उठ रही है, क्या लगते थे वो दोनों?
अरे जो दूसरों के आंसुओं को देख के हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी जिंदगी दुखों के सागर में डूब जाया करती है। अरे वो लड़की भले ही मेरी कुछ लगती थी, लेकिन इंसानियत के नाते मेरी बेटी से भी ज्यादा अजीज थी। अरे जिसके हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले सपनों की मांग उचड़ गई हो ना, उसका भागन के लिए तेरे दिल में दुख होने के बजाय हंसी भरी पड़ी है। हंसी। हरामजादी, पति से बिछड़ने का दुख क्या होता है ना उससे पूछ, जिसने अपना पति खोया हो। सपनों की उड़ान भरने से पहले जिन जालिमों ने उनके अरमानों का पंख काट दिया, उनसे पूछ, समझी? अरे हम सफर का साथ जब छूट जाता है ना, तो जिंदगी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन लोगों ने तो जिंदगी को 4 कदम साथ भी नहीं चले थे, और तू उनके मरने का हंसी मजाक उड़ा रही है। बोल। सॉरी दीदी, दीदी मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। दूसरे का मजाक उड़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि समय का चक्र गोल होता है, और जब समय अपना रूप दिखाता है ना, तो अकेला वही इंसान रोता है और पूरी दुनिया हंसती है। अरे उसे घर में जाके देख जिसका चिराग बुझ गया हो। अरे उस लड़के के दिल में झांक के देख जिसने अपना पति खोया हो। उसके दिल में तुझे आंसुओं का समंदर नजर आएगा, समझी? दीदी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सच में दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज, आई एम सॉरी दीदी। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, दुख किसी का घर देख के नहीं आता और सुख किसी का घर देख के नहीं जाता। सुख दुख लगा रहता है, किसी के घर भी आ जा सकता है, समझी? और आगे से किसी का हंसी मजाक उड़ाने से पहले ना 100 बार ये चिंगारी का झापड़ याद कर लेना, समझी? चल पहलवान। लो पहुंच गए हम मंदिर। हेलो उतरो। जाओ फिर। क्या देख रही हो इधर उधर? मंदिर उधर है, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। प्रिंस, घर के पास इतने सारे मंदिर थे तो शहर से इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? अरे प्रिया, हमें वहाँ पे सब लोग जानते हैं और इस मंदिर में हमें कोई नहीं जानता। और तुम्हें पता है इसकी सबसे बड़ी बात, यहाँ पुजारी भी नहीं बैठता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हमारी शादी कौन कराएगा? और मंत्र कौन पड़ेगा? ओहो प्रिया, कितने सवाल पूछती हो। हमारी शादी के साक्षी स्वयं भोलेनाथ जी हैं। और रही बात मंत्रों की, वो तो हम दोनों ही पढ़ लेंगे ना, प्रेम ग्रंथ वाले पावन मंत्र। चलो अब जल्दी करो। प्रिंस, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मेरे अंदर से ना कुछ आवाज आ रही है। प्रिया, ये आवाज कुछ नहीं होती। हमें जल्दी से शादी करके रात से पहले देहरादून भी पहुंचना है। अब तुम ज्यादा सोचो मत, चलो चलो ना जल्दी से। क्या हुआ प्रिया, क्या सोचने लगी? ये तो वही लड़का है ना? हाँ दीदी। जिसका पिछले साल मैंने ढक्कन लगाया था। हाँ दीदी, ये तो वही लड़का है जो भोली वाली लड़कियों को फंसाता है। और आज ये फिर किसी भोली भाली लड़की को शादी के जाल में फंसा रहा है। क्या नाम था इसका? इसका दीदी नाम मोंटी है। मोंटी, वही मोंटी। मोंटी। चल तो आज बजाती हूँ मैं इसकी घंटी। हाँ तो ये क्या बदतमीजी है? और हो कौन तुम? तुमने प्रिंस का गिरबान कैसे पकड़ा हुआ है? दीदी, ये मोंटी से प्रिंस बन गया हरामी। क्या मोंटी प्रिंस?
ये क्या है? हाँ, कभी मोंटी, कभी प्रिंस। इस हरामी से पूछ कि इसका असली नाम क्या है। कभी मोंटी, कभी प्रिंस, कभी विकास, कभी सुखदेव। नाम बदल बदल के भोली भाली लड़कियों को फंसाता ये हरामी साला। ये क्या बोल रही हो तुम? पूछ इस हरामी से पिछले साल इसका पिछवाड़ा कैसे लाल किया था मैंने। फिर ये इस बार ऐसी गलती करने जा रहा था, तुझे गुमराह करके शादी करता, तुझे भी बेच देता। बताइए क्या करता है? भोली भाली लड़कियों को गुमराह करके दूसरे शहरों में बेचता है हरामी। तभी तभी तुमने शहर से इतनी दूर लाया था ना, जिससे तुझे यहाँ पे कोई जान ना सके, पहचान ना सके। बोल। हाँ, पिछली बार तुझे छोड़ दिया था, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। चिंगारी माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ, चिंगारी माफ नहीं करेगी, तुझे हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देगी। दीदी, इसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए और बोलता है कि देहरादून में इसका खुद का होटल भी है। दीदी वहाँ होटल नहीं है इसके, वहाँ इसके ग्राहक रहते हैं। बोल बोल हरामी बोल, अपनी करतूतें खोलेगा या मैं और धुलाई करूं तेरी। बोल। बोलता चिंगारी, बोलता मैं ऐसे ही भोली भाली लड़कियों से शादी करके उनको दूसरे शहरों में किसी मालदार पार्टी को बेच देता हूँ जाके। अब बस यही है मेरा काम। प्रिया बेटा, तुम अब घर जाओ। आज आपने मेरी जिंदगी ना बर्बाद होने से बचा दी। मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं? और तुझ में ना तू है। इसका इलाज कैसे करना है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। पहलवान, ले जा इसको, छोड़ दिया। दीदी इस कुत्ते की बाइक भी ले जाऊंगा। हाँ, बाइक तो मेरी है, मैंने इसको दिलाई थी। ले जा। चलो दीदी। जा बेटा जा। चल, अब तेरी धुलाई पुलिस स्टेशन में करूंगी मैं। तो चिंता मत कर, मैं आ गई हूं ना, अब तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। कितना मारा इस साले कुत्ते ने। तो रुक जरा। और इंस्पेक्टर, किस जोर में गिरफ्तार किया इसको? अरे चिंगारी जी, आप बैठे तो सही, आपको नहीं पता बहुत बड़ा गुनहगार है ये। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। और ये बताना कौन सा गुनाह किया इसने? बोल। देखिए चिंगारी जी, पहले आप बैठिए, फिर बताता हूँ मैं आपको। हाँ बताइए, क्या गुनाह किया इसने? देखिए चिंगारी जी, ये एक नंबर का चोर है। इंस्पेक्टर साहब, जबान संभाल के बात करिए, समझे ना? बचपन से जानती हूँ उसको मैं। भूखा मर सकता लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता। आप इसको बेशक बचपन से जानती होंगी, लेकिन मैंने भी इसको रंगे हाथों पकड़ा है। बताइए क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए आपको तो आप इसी से पूछिए कि इसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से। आपको मालूम है, जब गाड़ी में से पैसे गायब हुए तो ये इंसान वहीं पाया गया मेरे को। कितने पैसे थे? पूरे 30,000 रुपए थे। 30,000 रुपए? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानेंगे? क्या? आप बस ये थोड़ी देर के लिए बाहर बुला लीजिए। मैं अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी कि इसके पास ये 30,000 रुपए आए कहां से। देखिए, भरोसा रखिए आप मेरे ऊपर। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और जान से ज्यादा अपनी जुबान की कीमत समझते हुए। देखिए चिंगारी जी, आपके कहने पे मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर उसके बाद इसने कुछ किया तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। आप इसे बाहर निकालिए। अब बताइए, क्या साबित करेंगी आप कि ये इंसान चोर नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है इसकी एक छोटी बहन भी है जो कि अपंग है और गूंगी है, बेचारी बोल नहीं सकती। और जो 30,000 रुपए इसके पास से मिले हैं ना, वो मैंने दे दिए इसको अपनी बहन के इलाज के लिए। आपके पैसे? जी हाँ। और जिस लड़की ने आपको कंप्लेन की ना कि उसके पैसे चोरी हो गए, मैं उसके घर भी गई थी, उससे पूछा मैंने, पता किया मैंने। उसने बोला दीदी गलती से मैं अपना पर्स घर में ही छोड़ के चली गई थी, मुझे लग रहा था कि गाड़ी से पर्स चोरी हो गया है। समझे आप? लेकिन अगर ऐसी बात थी तो वो लड़की यहाँ क्यों नहीं आई?
हमें भी तो आके बता सकती थी ना ये बात। डर के मारे वो आपके सामने नहीं आ पाई, इसीलिए मुझे जाना पड़ा उसके पास सच्चाई का पता करने के लिए। भगवान, ये कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखो भाई साहब, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और लॉकअप में भी बंद कर दिया। चिंगारी दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सही समय पर आई, वरना मैं तो कल इसको कोर्ट में ले जाता और ना जाने कितने केस हो जाते इसके ऊपर। साहब, हम गरीब जरूर हैं मगर चोर नहीं। हम भूखे सो जाएंगे मगर चोरी कभी नहीं करेंगे। ये सब बातें हमने अपनी चिंगारी दीदी से सीखी है। चिंगारी दीदी, आप इसको लेकर जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा तू से लपेट, मैंने इंसानियत का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। राजन, देख रहे हो? हाँ भाई, पूरी लव स्टोरी समझ में आ गई। बंद कमरे में चकुंदर के ऊपर चाकू लगाया गया है। तरबूज के ऊपर चाकू चलाई गई होगी तो तरबूज की जान ही निकल गई होगी। भाई तरबूज का तो पता नहीं, पर ये सीन देख के मेरी जान जो निकली जा रही है। बेटा तू से लपेट, मैंने इंसानियत का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। दीदी आप चिंता मत करो, इन दोनों का शनि खराब है। मैं अभी रुको, पैड लेकर आता हूँ। सालो, अगर यही तेरी अपनी बेटी होती तो तू क्या करता? यही तेरी अगर सगी बहन होती तो तू उसे छुपाने की कोशिश करता, या फिर जो तुम बोले थे बोलो, वरना पेट में दबा के जान से मार दूंगी मैं। बस सॉरी सॉरी दीदी, माफ कर दो, माफ कर दीदी, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चिंता मत कर बेटा, ये ईश्वरीय रचना का एक चक्र है जिसे हर लड़की को होकर गुजरना पड़ता है, और इन जैसे को कैसे सबक सिखाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हरामजादो, भगवान के बनाए हुए सिस्टम को देख के तुम जैसे कमीने लोग ही कमीनापन दिखा सकते हैं। अरे जिस चीज को देख के तुम लोग हंस रहे हो ना, वो चक्र चला है तभी तुम लोग इस धरती पे आए हो, समझे? अरे कमीने, तुम लोगों की माँ को भी पीरियड हुआ होगा, तभी इस दुनिया में तुम लोग पैदा हुए। तुम लोगों की बहनें भी दौर से गुजरी होंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने लोगों की आंखों में सिर्फ काम वासना दिखाई देती है। काम वासना। औरत के जिस अंग से तुम लोग पैदा हुए ना, जिस अंग का दूध पीकर तुम लोग बड़े हुए, उसी अंग को देखना चाहते हो, मसलना चाहते हो, निचोड़ना चाहते हो। अरे सालो, किसी बहन बेटी की इज्जत बचा के देखना, उसके निकले हुए दिल से एक दुआ भी नहीं तुम लोग के बहुत काम आएगी, तुम लोग को बिगड़े काम को बना देगी, समझे? सालो हरामियों। दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बहन, आप भी हमें माफ कर दो, हमें आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भैया, आगे से किसी भी लड़की के साथ ना ऐसा मत करना। और याद रखना, आगे से किसी बहन बेटी के साथ ऐसा किया ना, चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे कन्नड़, भूत बना दूंगी मैं। चल पहलवान। पहलवान, तेरे घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है दीदी। आप तो नेक अच्छा खासा मिला दीदी। हाँ, आज तो नेक बहुत मिला। दीदी, आपको याद है आपके माँ बाप कौन से कहाँ रहते हैं? हाँ पहलवान, कुछ कुछ याद है मुझे। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे किन्नर को सौंप दिया। बहुत फूट फूट के रोई थी मैं, दोनों से लिपट कर। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी उनको सौंपना, लेकिन मेरे बाप की जिद के सामने किसी की भी नहीं चली। दीदी, आपसे कभी मिलने भी नहीं आए? नहीं पहलवान, कभी भी मिलने नहीं आए। पता नहीं वो इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ पहलवान? दीदी, एक बुड्ढा पड़ा है।
चलो ना दीदी, सबकी मदद जब करती है तो इसकी भी करते हैं। दीदी ये जब जिंदा है तो फिर नई भसूड़ी में क्यों पड़े? चलो चलते हैं। पहलवान, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? जिस इंसान के अंदर इंसानियत अगर ख़त्म हो गई तो मरने के समान है, इसलिए मैं मरना नहीं चाहती। सही भैया, करो दीदी। जाओ भैया जल्दी चलो भैया, जल्दी। किसी नज़दीकी अस्पताल ले चलो। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने चेकअप भी कर दिया है और उनको इंजेक्शन दे दिया है, तो 12-15 घंटे लगेंगे उनको होश में आने के लिए। जी। वैसे तुम्हारे कौन लगते हैं ये? डॉक्टर साहब, पिता समान समझ लीजिए, मान लीजिए पिता ही है ये। लेकिन जो इनकी हालत है वो, उससे तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया है। डॉक्टर साहब, मैं रास्ते में जा रही थी रिक्शे में, तो देखा ये बेहोश पड़े हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आई। आजकल के स्वार्थी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, आज देख लिया। डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आपने दूसरे की जान भी नहीं बचाई और मदद नहीं किया, तो आपका जीना बेकार है। चलिए कोई नहीं, इनको होश आ जाएगा, और आप अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग हैं यहाँ देखने के लिए। ठीक है? और कोई भी बात होगी तो मैं इसको बता दूँ। पहलवान, तू यहीं रुक जाना, ठीक है? बाबा के पास मैं सुबह आती हूँ। ठीक है पहलवान, बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सुबह आऊँगा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चले जाऊंगा बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। बाबा, हाँ, बाबा, धक्का मत मारो। हाँ बाबा, हाँ हाँ, ठीक है आप? ठीक है? हाँ, मुझे ये कौन लाया, कौन लाया मुझे यहाँ? आपको एक चिंगारी की एनर्जी लेके आई है, लो आ गई, यही आपको लेकर आई है। बाबा कैसे हैं आप? अब इनकी तबीयत एकदम ठीक है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बाबा, आप आराम से बैठिए, बैठिए बस। ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक ठीक है बाबा। हाँ बेटा। आप कौन हैं और आप क्या बड़बड़ा रहे थे कि आपको किसी ने घर से धक्का मार के भेज दिया? बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं आप? अपने परिवार की पहचान बनाने के चक्कर में मैं अपनी पहचान भूल गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? बताइए ना, आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? अब क्या हूं मैं नहीं जानता, लेकिन कभी मेरा नाम सेठ धनराज हुआ करता था। आप सेठ धनराज है? सेठ धनराज है बाबा? मेरा नाम सुनकर तुम चौंक का पड़ी बेटा। बस यूं ही बाबा, ऐसा लगा जैसे इस नाम से वाकिफ़ हूँ मैं, कुछ गहरा रिश्ता है इस नाम से। मेरी छोड़ो बाबा, आप बताओ आपकी ये हालत कैसे और क्यों हुई?
जबकि आप अपने आप को सेठ धनराज बता रहे हो। मेरी बड़ी दर्द भरी दास्तान है बेटा, क्या करोगी सुनकर। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बाबा, आप कहाँ जाओगे? ये तो बताओ, आपका घर कहाँ है? बेटा, भिखारियों के घर नहीं हुआ करते। बाबा, आप सेठ धनराज से भिखारी कैसे बन गए? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मेरी शादी के बाद 5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुआ, लेकिन 5 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चा किन्नर था। ये बात हमें अंदर तक घायल कर रही थी कि हमारे यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। उसे हमें सबसे छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन 6 साल बाद उसमें कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा। इसलिए मजबूर होकर हमें उसे किन्नरों को सौंपना पड़ा। और दूसरे बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, लिखाया, पढ़ाया और उसकी शादी की। और इस बीच मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस लड़की को बहू बनाकर घर में लाया था कि पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, बुढ़ापा बिताऊंगा, लेकिन उस लड़की ने घर में आते ही घर की खुशियों को आग लगा दी। मेरे बेटे के ऊपर उसका ऐसा भूत चढ़ा कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन बैठा। प्रिया बेटा, ज़रा दूध गर्म कर दे, मेरा दवाई खाने का टाइम हो गया है। यहाँ आपका कोई नौकर नहीं बैठा है जो आपकी गुलामी करता रहेगा। आप अपने काम ना खुद करना सीखिए, ठीक है पापा जी? पारस बेटा, देख जरा क्या बोल रही है। सही तो कह रही है पिताजी। ये छोटे मोटे काम के लिए आप प्रिया को तंग करते हो। ये जरा बहुत काम तो आप खुद भी कर सकते हो, इतने बूढ़े नहीं हुए हो आप। पारस, मैं ना परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज के डिस्टरबेंस से। या तो तुम अपने पापा जी से किनारा कर लो, वरना मैं खुद तुमसे किनारा कर लूंगी। यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि पापा जी को हुआ क्या है। दिन पे दिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इस पागलपन का कोई तो इलाज होगा ना पारस। खैर, मैं भी मार्केट जा रही हूँ और मेरे आने से पहले ना प्लीज इस पागलपन का इलाज जरूर देख लेना। अच्छा, तो हमारी बातें सुनी जा रही हैं चोरी छुपे। सही कहा तुमने बेटा, मैं पागल ही तो हूँ जो पागलपन में अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, सब कुछ पारस के नाम कर दिया। हाँ, तो आपने कोई एहसान नहीं किया है पिताजी। ये सब माँ बाप करते हैं, आपका फर्ज है। सही कहा बेटा तुमने, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हर औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा तुम दोनों कर रहे हो। बस करिए पिताजी, अपनी फालतू की बकवास ना आप अपने बेटे को सुनाइए, मुझको नहीं। और वैसे भी मेरे पास फालतू का समय नहीं है आपकी ये बकवास सुनने का। सही कह रही हो बेटा, जब माँ बाप की बातें बच्चों को बकवास लगने लगे तो समझ लो कि बर्बादी घर की चौखट तक आ गई है। दस बज गए, न जाने ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी बहुत लग रही है।
आज मेरी बीबी जिंदा होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी हालत भिखारियों से भी बदतर है। भिखारी तो मांग कर भी खा सकता है, मैं तो किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता, मांग कर भी नहीं खा सकता। खाने में मज़ा आ गया ना आज? हाँ यार, बहुत मज़ा आया। तो यार मलाई कोफ्ता तो एकदम लाजवाब था। नहीं नहीं, पनीर ज़्यादा टेस्टी था। नहीं नहीं, मलाई कोफ्ता था। जी नहीं, पनीर ज़्यादा अच्छा था। तो दोबारा चलना चाहोगी? हाँ, लेकिन अभी नहीं। वैसे ये रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। हाँ, जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है। बहुत थक गए यार। सच में। आ गए तुम लोग। पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। ठीक है पापा जी, आप तो जगे रहिए, हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए, हम तो चले सोने। चले? कैसी औलाद है ये, बाहर से अच्छा अच्छा खा कर आए हैं और बाप से ये तक नहीं पूछा कि बाप ने कुछ खाया या नहीं खाया। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि औलाद ना हो। पापा, पापा, पापा जी, ये रात के 2 बजे आप क्या कर रहे हो? आखिर आप चाहते क्या है पिताजी? दिन में तो आप तंग करते ही थे, अब आप रात को भी तंग करने लगे। और ये सब रात को क्या है? 2 बजे रोटी बनाने का नाटक। अरे अगर आपको भूख लगी थी तो आप हम लोगों को बता सकते थे ना, हम गए थे ना बाहर खाना खाने के लिए, हम आपके लिए भी लेकर आ जाते। पर ये सब वो भी 2 बजे। मुझे सपना नहीं आ रहा था कि तुम दोनों होटल से खाना खा के आ रहे हो। पारस, तुम्हें ना अभी फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो तुम्हारे पूजने पिताश्री रहेंगे या फिर मैं, और करो अभी फैसला। सुन लिया पिताजी आपने? प्रिया ने क्या बोला? सुन लिया बेटा, सुन लिया। तुम्हारा मौन और इसका बोलना भी सुन लिया। सवेरे होते ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए पापा जी, हम ना सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, आप ना अभी जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हाँ पिताजी, सुबह तक इंतजार नहीं होगा, चलिए आप। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। नहीं आप चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा बेटा। चलिए पिताजी। बेटा मत मारो, चलिए बेटा, धक्का मत मार बेटा। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा बेटा, रात बहुत हो रही है बेटा। बेटा सुबह चला जाऊंगा बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, 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 मुझे अंदर आने दे बेटा। बेटा सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा बेटा, बेटा, बेटा। चलो चलो उठो पापा,
मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा बेटा। वो घर जितना उसका है उतना मेरा भी है पापा जी। पापा जी? हाँ पापा जी, जिस किन्नर बच्चे को आपने 5 साल की उम्र में किन्नर को सौंप दिया था, वो अभागा बच्चा मैं हूँ पापा जी। मेरा बेटा, मेरा बेटा पंकज। हाँ पापा जी, मैं आपका बेटा पंकज हूँ, जिसको आपने बदनामियों के डर से किन्नरों को सौंप दिया मुझे माफ कर दे बेटा पंकज, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पापा जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ी तो अब वो पारस मांगेगा। आपके कदमों में नाक रगड़ेगा वो। उसको और उसकी बीवी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुल नहीं पाएगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान, जो पापा जी के लिए कपड़े लेके आए थे वो लेके आ तू। लो पापा जी, आपके लिए मैं ये कुर्ता लाई थी, आप पहन लीजिए और चलिए आप। चलो ना पारस। कौन है तुम? क्या बदतमीजी है? जितना हक तेरा है ना इस घर पे, उतना हक मेरा भी है। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पापा, आप अपने गंदे जुबान से पापा कहना बंद कर। ये हक खो चुका है तू। देखो, चाबी दो मेरे घर की। अब ये चाबी तुझे कोर्ट में मिलेगी। जिस बाप को रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसी बाप की औलादों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर्द है, वो भी सिर्फ कहलाने के लिए, और मैं एक किन्नर हूँ और मेरा काम है तुम जैसे नामर्दों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना। पारस, ये क्या बकवास की जा रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, ये क्या बकवास कर रही है? ये गाड़ी भी मेरे बाप के पैसे की है ना। चल चाबी निकाल, चाबी निकाल। चाबी चाहिए तेरे को? चाबी चाहिए? पापा जी, आप मुंह घुमा लो, क्योंकि मैं जो अब इसके साथ करने वाली हूँ वो आप देख नहीं पाओगे। छुड़वाइए ना इन्हें। तो कितना भी शोर मचा ले, आज इसको कोई बचा नहीं सकता। पापा जी, बचाओ ना इन्हें। क्या कर रही है? छुड़वाइए ना इन्हें। अगर किन्नर अपने पे आ गया ना, इन जैसे हरामियों के बंद ढक्कन को खोलती है। छोड़ दे बेटा, इस कमीने को छोड़ दे, इसको इसके हाल पर छोड़ दे बेटा। देख ले, माँ बाप कभी अपनी औलाद को पिटते हुए नहीं देख सकते। चिंगारी बेटा, सब कुछ इसके नाम कर रखा है, इससे लड़ना बेकार है। और सुन, कोर्ट में दावा करूंगी, आधे हिस्से की हकदार हूं मैं, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी ढक्कन लगाने पड़े। अपना हिस्सा लेके रहेगी ये चिंगारी। माइंडेड। चले पिताजी। दीदी, एक बात बताऊं? हाँ। बहुत दिन से ढक्कन नहीं लगाया दीदी। अच्छा, तुझे बहुत मजा आता है जब मैं किसी का ढक्कन लगाती हूँ तो? हाँ, बहुत मजा आता है दीदी। दीदी सामने देख, सामने देख। दीदी दीदी, क्या हो गई? पहलवान, जल्दी गाड़ी में स्पाइन लेके आ।
बहन बहन पहलवान वहां लेके चल। पहलवान क्या बेटा? बेटा तुम ठीक हो ना? तुम कौन हो बेटा? नाम क्या है तुम्हारा? और तुम जानबूझकर हमारी गाड़ी के सामने क्यों आई? मरना क्यों चाहती हो दीदी? मेरी बदनसीबी ने मेरा यहाँ भी साथ नहीं दिया। बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं जीना नहीं चाहती दीदी, मैं मरना चाहती हूँ। बताओ बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम मरने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अब जिंदा नहीं रहना दीदी। एक बात बताओ दीदी, आपको मरने का शौक चढ़ा क्या? मुझे बताओ बेटा बात क्या है? अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी को ठोकर मारकर हम मौत को गले लगा लें। तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओ? जया। जया, कितना प्यारा नाम है। मुझे लोग चिंगारी किन्नर के नाम से जानते हैं। अरे भगवान ने जब जिंदगी दी है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उस जिंदगी को सही मायने में जीना और सही तरीके से जीना भी एक जिम्मेदारी है। दीदी आप शादीशुदा लग रही हो, ससुराल वालों से लड़ाई वड़ाई हुई क्या? बेटा अगर तुम्हारी गलती नहीं है और तुम बेकसूर हो, फिर भी अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो ये चिंगारी दीदी वादा करती है उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरी किस्मत ही मेरी दुश्मन है दीदी, मैं और किसका दोष दूं? जया बेटा किस्मत का कोई दोष नहीं होता है। इंसान की जिंदगी में कभी अच्छा समय भी आता है और कभी बुरा भी। तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ ये चिंगारी किन्नर है। तुम साफ साफ बताओ। चिंगारी दीदी, पता नहीं मैं कैसी किस्मत लिखवा के आई हूँ। पैदा होते ही मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और मेरी दादी और मेरे पिताजी मेरी माँ के मरने के दोषी भी मुझे ही मानते रहे। मुझे मनुष्य कह के ताना मारते रहे, बोलते रहे कि और कितनों को खाएगी। कम उम्र में ही मेरा रिश्ता ढूंढने लग गए और जिन लड़कों से मेरी शादी तय हुई वहां भी मेरी शादी टूट गई। एक जगह मेरा रिश्ता भी हुआ पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं दिया चिंगारी दी। एक लड़के से मेरी शादी भी हो गई पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरे साथ नहीं दिया। शादी के बाद भी मैं मनुष्य थी नहीं। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम। विशाल बेटा ले प्रसाद ले दीजिए। अरे वो मनोज करमजनी कहाँ चली गई? मैं किसका नाम ले दिया सुबह सुबह? कहीं बिगाड़ दिया कोई काम? जया, अरे ओ जया, अरे मनोज करमजनी कहाँ गई? जी माँ जी। ठीक है ये ले, पंडित जी से कह के भगवान के चरणों का प्रसाद लेके आई हूं तेरे लिए। वैसे तो तेरे कोई औलाद होनी नहीं है, फिर भी प्रसाद खा ले, ठीक है? जी माँ जी। सुन जी माँ जी। नाश्ता पानी लाएगी मेरे लिए कुछ? भूख लगी है मुझे। बस माँ जी 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। चल जाए यहाँ से। अरे अपनी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं है मनहूस करमजली बाज कहां से हमारे पल्ले पड़ गई। अरे माँ कीड़े पड़ेंगे दिल्ली वाले फूफा के, जो इस लड़की का रिश्ता मेरे साथ करा दिया। सच्ची में? कितनी बार बोला था बड़ौद वाले मामा ने, स्कॉर्पियो दिलाऊंगा तुझे, और ये क्या लेकर आई?
सच कह रहा है बेटा तू। हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो ये मनहूस हमारे पल्ले पड़ गई। बेटा तेरी बुआ के यहाँ पे भी पोता हुआ है, उसके नामकरण संस्कार के लिए भी जाना है। कुछ लत्ते कपड़े लेके आऊंगी तभी तो जाऊंगी। ठीक है माँ जी। है तू क्या बोलता है, चलेगा साथ में? हाँ माँ जी, मैं ले चलूंगा आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों माँ बेटा साथ चले जाएंगे। चाय पी विशाल। बेटा इस करमजली मनहूस का क्या करूं? ये तो हमारे यहाँ बंजर जमीन की तरह हो गई है, इसमें तो कोई अंकुर फूटने से रहा। अब तू ही बता मैं इसका क्या करूं? अरे माँ तू बताना, मैं क्या करूं इसका? विशाल तेरी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक पोते पोतियों का मुंह देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ तू इसे घर से निकाल दे, मैं तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। माँ तुम्हें नहीं पता, जब दोस्त कहते हैं ना 3 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक तेरे बच्चा नहीं है, तो कितना बुरा लगता है मुझे, मैं ही जानता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे दुख को समझती हूँ कि तुझे कैसा लगता होगा। मुझे भी बहुत बुरा लगता है। चिंता मत कर माँ, कोई सही टाइम देख के ना इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल दूंगा इस बार। तू ठीक कह रहा विशाल, अब की बार इसने कोई गलती की तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा तू सोच रहा है। हे भगवान, ऐसे रोज रोज के ताने मुझसे नहीं सहे जाते। कैसी जिंदगी है ये मेरी, बिल्कुल नहीं सहा जाता मुझसे। इससे अच्छा तो मौत आ जाती मुझे। बचपन से आज तक घर वालों के ताने, ससुराल वालों के ताने, मनुष्य क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। विशाल बेटा, मुझे इस बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। पैदा होते ही माँ को खा गई, मनहूस कहीं की। अरे माँ तो सही कह रही है, जिस दिन से इसके कदम मेरे घर में पड़े हैं ना, अच्छी खासी नौकरी थी वो भी चली गई। सच कहता है। करते रहो कमीशन पे काम। आप लोग सारा इल्जाम मुझ पे ही क्यों लगाते रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है जो मैं तुझे ब्याह कर अपने घर में ले आई। देख रहे माँ कितनी जबान चला रही है। अरे बेटा वही तो देख रही हूँ, कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है इसकी जबान आजकल। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं निकला होगा जब आप लोगों ने मुझे ताने ना दिए हो और मैं रोई ना हूँ। शुक्र मना कि तू ताने सुन के सिर्फ रो रही है। अगर तुझे घर से निकाल दिया ना तो सड़कों पर भीख मांगेगी तू। सही तो कह रहा है विशाल। अरे तेरे बाप ने तो शादी के बाद तुझे अपने घर में फटकने दिया नहीं, शादी के बाद अपने सर की बला हमारे सर पे मर दी। अगर तूने फालतू जबान निकाली ना, तेरी जबान काट के तेरे हाथ में दे दूंगी। चल जाके काम कर अपना, निकल यहाँ से। आई बड़ी चल के। सच में विशाल, दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने हमारा। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। सच में। चूरी, मैंने तुझे कहा था नहाने के लिए पानी रख दे और तूने इतना गर्म पानी वहां रख दिया। मारना चाहती है मुझे, जलाना चाहती है, क्यों? माँ जी मैंने तो नॉर्मल पानी ही रखा था। जवान लड़ाती है मेरे सामने, जवान लड़ाती है मेरे सामने, है जवान लड़ाती है। कहती है मैंने नॉर्मल पानी रखा था, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नॉर्मल पानी ही रखा। खबरदार, अगर मेरे सामने जबान चलाई तो तेरी जबान खींच लूंगी। और सुन, ये मेरी धमकी मत समझना। ऐसा मत बोलो माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सचमुच ही ऐसा कर दूंगी। समझी?
चिंगारी दीदी, मेरी दादी और मेरे पिताजी तो अब मुझे देखना भी नहीं चाहते और मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे अब नहीं जीना चिंगारी दीदी, मुझे मर जाने दीजिए। रो मत बहन, चिंगारी दीदी हमारी जिंदगी में जीना सिखाती, मरना नहीं सिखाती। जय बेटा, तेरी सास और तेरे पति के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और सुन, अब रोना बंद कर तू, क्योंकि रोने की बारी अब उनकी है। एक काम कर तू, चल मुझे अपने ससुराल का रास्ता बता। पहलवान ले चल। अरे वो तो कहीं मर खप गई होगी। तू तो बस विशाल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे, चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, तू उसकी चिंता मत कर, उसे तो मैं संभाल लूंगी। बस तू एक चीज का ध्यान रखना कि लड़की इकलौती होनी चाहिए। अरे विशाल की शादी में ढेर सारा दहेज भी तो लेना है। हाँ हाँ, तू चिंता क्यों करती है? तेरा मुंह भर दूंगी मैं मोतियों से, खुश कर दूंगी तुझे मैं। तू तो बस लड़की सुंदर और सुशील ढूंढना। अच्छा शांति, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, घर में कोई आया है। जय, यही तेरी सास और तेरा पति है? जी दीदी। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों घुसे आ रहे हो? क्या चाहिए तुम लोग को? जुर्म और अन्याय पे पड़ती हूँ भारी। लोग मुझे कहते हैं चिंगारी, चिंगारी, चिंगारी। अरे कौन है, यहाँ क्यों आई है? जया, ये सब कुछ तेरा क्या धरा है ना? तू ही लाई है ना इन लोगों को? अरे माँ जी बैठिए, बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ। जय बेटा, तू भी बैठ जा। अब तुम दोनों सोच के बताओ कि मैं कैसे पेश आऊं, बातों से समझाऊं या फिर ढक्कन लगाऊं? दीदी, इनको देख के लग नहीं रहा, लग रहा ढक्कन लगाना ही पड़ेगा। तुम लोग बाहर जाते हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? ओए सुन, चिंगारी ना तो पुलिस से डरती है और ना तुझ जैसे नामर्दों से। पहले ये बता कि इसका कसूर क्या है, वरना तुम दोनों की जिंदगी में फुल स्टॉप लगा दूंगी। इस मनुष्य के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, समझी तू? माँ जी तनिक शांत, तनिक शांत। जगह तो आप लोग के लिए भी नहीं रहने वाली इस घर में। जरा ये सोचिए कि कल को अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक उसके ससुराल वाले कर रहे होते तो आपके दिल पे क्या बीतती? कभी सोचा है? तूने सोचा है? ज्यादा ज्ञानचंद मत बन। किन्नर है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो घर से धक्के मारकर निकाल देता तुझे। तू जैसे नामर्दों से अच्छे तो हम किन्नर हैं। कम से कम बहन बेटी की इज्जत तो करना जानते हैं। इज्जत लूटते नहीं है हम, इज्जत बचाते हैं उनकी। और सुन, हम लोगों से ना बहन बेटियों को कोई खतरा भी नहीं होता। आई बात समझ में? अरे हम लड़कियों को दहेज के लिए जलाते नहीं है। लड़की पैदा हो जाए तो उसे नाले में नहीं फेंकते। हम उस भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम हम औलाद पैदा नहीं कर पाते। अगर औलाद पैदा होती हमारी और तुझ जैसा हरामी पैदा होता तो हमें खुद को किन्नर कहने में बहुत ही बुरा लगता। ये लड़की जिसको तुम कर्मजली और मनहूस बोलते हो, अबे इतनी गंदगी लाते कहां से हो अपने दिमाग में? और सुन बुढ़िया, अगर तेरे मन में ख्याल आ रहा होगा ना इस सपोले की दूसरी शादी करने में, तो इधर देख ले, चिंगारी नाम का नेवला खड़ा है तेरे सामने। मिनट नहीं लगाऊंगी इस सपोले को खत्म करने में। और सुन चिरकुट, हम किसी पुलिस और कानून से नहीं डरते। जया बेटा, देखता हूं तुझे इस घर से कौन निकालता है। मैं रोज आऊंगी सुबह शाम देखने।
कि ये तेरे ऊपर और तेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। दीदी, ये लोग मुझसे रोज पैसे मांगते हैं, मैं कहाँ से इनको पैसे लाके दूं दीदी? अरे पैसे के लोभियों, बताओ कितना पैसा चाहिए तुम दोनों को? तुम मुंह खोलो। तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही पैसों की गड्डी तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दूंगी, और जब तक तुम्हारी डिमांड खत्म नहीं होगी तब तक ये चिंगारी तुम लोगों को देती रहेगी पैसा। बोलो, अब भी ट्रांसफर करती हूं मैं। बोलो, सोचते क्या हो? और सुन बुढ़िया, अपने पैसे से तेरे बेटे को खरीद लूंगी, उसके बाद तेरा अपने बेटे पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। सोच ले, तुझे बेटा चाहिए या फिर पैसा? तुम दोनों को मर जाना चाहिए था। तुम्हारी बहू मुंह मांगा पैसा दे रही इस घर में रहने के लिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी बहू और बेटा चाहिए। चिंगारी जी, हमने जया को बहुत सताया है, बहुत दुख पहुंचाए हैं, ना जाने क्या क्या बोला है उसको, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चिंगारी दीदी, मैं आपको क्या बोलूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं आपको बोलने के लिए। जया बेटा, देख, हम किन्नर क्या चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे, तुम लोग हमेशा खुश रहो और समाज खुश रहे, क्योंकि समाज जब खुशहाल रहेगा उसी में तो हमारी खुशी है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, बहुत जल्दी तू 2 से 3 होने वाली है। हमेशा खुश रहे। और माँ जी, मैंने तो आपको ऐसी बुढ़िया बोल दिया था, आप तो बहुत जवान हो अभी। और हाँ बेटा, नाम याद रखना मेरा। हमेशा याद रहेगा, चिंगारी। गुड। चल पहलवान,